जो मोह आड़ा आता है उसको तुम भगा सकते हो। तुम्हारे को भय क्यों हो रहा है कि तुमने अभी निर्भय आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए भय आ रहा है। तो भय बोल रहा है कि अब जल्दी करो। चिंता आ रही है तो चिंता तुमको याद दिला रही है कि निश्चिंत नारायण का साक्षात्कार नहीं किया। अभी दुख लग रहा है, भय आ रहा है, इज्जत बेइज्जती का शोक हो रहा है, तो आपको ये खबर दे रहे हैं कि आप अभी निश्चिंत तत्व में नहीं जगे। जल्दी करो, जग जाओ, दृढ़ निश्चय करो। पीछे 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 क्या, ये तो पलायनवादी और आलसी लोगों के लिए एक हथियार है अपने पतन का। बाद में करेंगे, पीछे करेंगे। पीछे क्यों करो बेटे, सांप आ गया है, जहरी है, बोले पीछे भागेंगे, पीछे उठेंगे, काट देगा फिर उठोगे क्या, पहले ही उठ जाते हैं। ऐसे आप दृढ़ निश्चय करके इस मोह माय विकारी संसार से मौत आकर तुमको झपेट ले, कौन सी योनि में डाल दे, योनि मिले न मिले फिर तुम गटर में जाओ, ये क्या अच्छा लगता है? गुरु को अच्छा लगेगा कि मेरा शिष्य अब ये दुर्गति को गया? इसीलिए आप मेहरबानी करो, गुरु पे ही मेहरबानी करो, ठाकुर जी पे मेहरबानी कर लो। ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि आपका पतन हो, गुरु जी भी नहीं चाहते आपका पतन हो, आप भी तो नहीं चाहते हमारा पतन हो। लेकिन अच्छा फिर करेंगे, फिर अब भी और दृढ़ निश्चय, बस कठिन नहीं है। ईश्वर प्राप्ति में जो आड़ा आता है उस कमजोरी को निकाल दो। लोभ है तो ये कमजोरी है, मोह है तो कमजोरी है, भय है तो कमजोरी है। संसार में रस आ रहा है, ईश्वर में रस नहीं आ रहा है, ये कमजोरी है। ईश्वर के तरफ चल पड़ो तो ऐसा रस आएगा कि संसारी तुम्हारे पीछे घूमेंगे। तुम्हारा ऐसा रस जगाओ ना। आपको लगता है कि नहीं लगता, जिनको ईश्वरी रस मिला उनके पीछे संसारी लोग पीछे घूमते? ऐसा कहीं देखा किसी महापुरुष को? तो फिर तुम्हारे बाप का जाता क्या है? ये डमम डमम की ऐसी थी। संसार का तो देख लिया, अब क्या स्लेट नहीं तुम्हारी? नहीं, सेवा कर रहा हूं। सेवा करता है, क्या पढ़ता है? तो स्तोत्र पाठ सुना दिया गया, मूर्ख। दिए में से तेल खत्म हो जाएगा, दिया बुझ जाएगा। अभी स्तोत्र पाठ करता तो भगवान का भजन कब करेगा? बोले गुरुजी ये पढ़ा कर फिर भगवान के भजन की दीक्षा देंगे। अरे फिर तू जिएगा कि मरेगा? जा, तेरे गुरु का क्या नाम है? फलाना, भेज मेरे पास। गुरुजी आए, गुरु को बोला कि छोकरे की उम्र तो है नहीं, अभी तो उनको तुम पढ़ा रहे हो, वो तो मेहमान है। बोले महाराज जी मैं जानता हूँ ज्योतिष विद्या के बल से ये लड़का ज्यादा जिएगा नहीं, और मेरे बस में नहीं है इनकी मृत्यु टालना। आप समर्थ हैं, आप कृपा कर लो। बोले भेज दो मेरे पास। भेज दिया तो ऐसा मृत्यु तो टाल दिया और ऐसा ज्ञान दे दिया कि रामानंद स्वामी बन गए, कबीर के गुरु बन गए, रहीदास के गुरु बन गए, पिपाजी महाराज हो गए जोधपुर के पास, राजा साहब उनके गुरु बन गए रामानंद स्वामी। कहाँ तो एक बालक पढ़ने को आया था और कहाँ संत की कृपा हो गई, कितने महान हो गए। नानक जी उनसे लाभान्वित हुए और गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी महाराज की प्रशंसा है। कहाँ तो एक संस्कृत का साधारण बेचारा गरीब ब्राह्मण, भक्तों के तरफ से भंडारा चलता, उधर रोटी खाते और माधवाचार्य के पास पढ़ते। राघवानंद जी महाराज ने देख लिया, दया कर दी, बन गए रामानंद महाराज। लीलाशाह जी की कृपा हो गया, मन गया आशाराम महाराज। और इसी मिल जाए, कितना भी कर्म का सिद्धांत हो जाए, ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बाद भी जीवन में नीरसता रहती।
इसलिए नारद जी ने व्यास जी को कहा कि जीवन में नीरसता जाए और रस मिले, और प्राणी मात्र रस के लिए भाग रहे। पान मसाला क्यों खाते हैं? मजा लेने के लिए। सिगरेट क्यों पीते हो? किसी पराई स्त्री के साथ ही क्यों करते? मजा के लिए। पराये पुरुष के साथ क्यों बात करते? ही मजे के लिए। तो मानो न मानो ये हकीकत है, रस इंसान की जरूरत है, क्योंकि इसका मूल रस से ही उत्पन्न हुआ है। रसो वै स वैश्वानरो, भगवान रस स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव जो है वही तरंग का स्वभाव होगा। जिस सरोवर का जो पानी होगा उसके तरंग का स्वभाव वही होगा। तो सभी सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर से पैदा हुए, ईश्वर में स्थित है और ईश्वर में विलय होंगे। तो सभी रस चाहते हैं। कीड़ी भी सुख के लिए भागती, दिमक भी सुख के लिए भागती, मच्छर भी सुख के लिए भागते। रस सबकी मांग है। तो महाराज जी एक जो रसा अवतार हुए, ऐसे श्री कृष्ण के युग युग की लीलाएं और रस बांटने की रीति और रस का मार्ग, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके वो ग्रंथ रचो। 17 स्मृति ग्रंथ तो रचे गए, लेकिन 18वां रचा गया भागवत। अब वो युग युगांतर में भगवान जो निर्गुण निराकार व्याप रहे परमात्मा, वो नन्हे मुन्ने हो जाएं, जेल के दरवाजे खुल जाएं, ये हो जाए, ये अद्भुत लीलाएं देखकर व्यास जी आनंदित हो। लेकिन जब लिखना है तो आंखें खोलकर समाधि तोड़कर लिखना है, फिर समाधि करें। तो इस महापुरुष ने देखा कि देवी कार्य में बहुत विलंब होगा। भगवान गणपति का स्मरण किया, मानसिक आह्वान। तो आकाश मार्ग से गणपति जी आए और गणपति जी को कहा कि मैं लोक मांगल्य का कार्य, मैंने वेदों के विभाग किए कि साधारण आदमी भी दिव्य ज्ञान पा सके। वेद कहता है कि हम शत्रु से निर्भय रहें, मित्र से निर्भय रहें, दिशाओं से निर्भय रहें, क्योंकि हमारा आत्मा अमर है। मरने वाला शरीर है, मरने वाला दुख और सुख है, उसको जानने वाले हम निर्भय नारायण। तो ये वैदिक ज्ञान का प्रचार तो किया है और शास्त्रों में छूट छाट भी दी है कि भाई ये कर्म करने से ये फायदे होंगे, वो भी बताया। फिर भी लोग दुख से मुक्त नहीं हुए। लोगों के जीवन में जो रस आना चाहिए, बाहर से भर भर के कंगले हो गए, अंदर का सामर्थ्य खो बैठे। तो नारद जी ने कहा अंदर का सामर्थ्य के लिए पहले रस दे दिया जाए। जैसे बच्चा नकली आम चूस रहा है, माँ ने आंख दिखाई, छोड़ दे, बच्चे ने छोड़ दिया, लेकिन बच्चा मौका पाकर फिर उसी आम के तरफ आकर्षित होगा। लेकिन दूसरी सियानी माँ है, वो असली आम ले आई, जरा सा घोल के उसकी बिंदी तोड़ के जरा रस बाहर फेंक के चखा दिया, फिर बच्चा अपने आप घुमा घुमा के गुटली तक को चूसने की अक्ल अपने आप आएगी उसको। तो महाराज भगवान का एक अवतार ऐसा है कि जीव को रस मिल जाए, भक्ति से, ज्ञान से, निष्काम कर्म से, सेवा से जीव को अंदर का संतोष मिल जाए, ऐसा ग्रंथ रचो। तो श्रीमद् भगवान की लीलाओं का होगा। तो लीलाएं देखें और आनंद आए और लिखें, तो फिर समाधि करें। तो व्यास जी ने प्रार्थना की गणपति जी को। गणपति जी ने कहा ये जरूर काम करना चाहिए, तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। तो वो तो बोले महापुरुष, शब्द रचना करे, श्लोक बद्ध हो, सार गर्भित बात हो, वो लिखे। लेकिन बीच में गणपति जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा बाट देखनी पड़ती है, समय ज्यादा जाता है, तो तुम बोलते हो मैं लिखता हूँ, फिर दूसरा जब तक आप बोलो तब तक मुझे देखना पड़ता है बाट। बोले महाराज मैं बोलता हूँ आप लिखो, फिर उसमें आप बराबर उसको रिफाइन करो। रिफाइन शब्द मैंने मिलाया है, कहीं 19-20 दिखे तो आप उसको सुव्यवस्थित करो। 18,000 श्लोक लिखवा दिए गणपति जी के द्वारा, और ये भगवान वेद व्यास जी का श्रीमद् भागवत है। आज भी भागवत की कथा करने वाला सात्विक ब्राह्मण है तो बोलते हैं व्यासपीठ पर
व्यास जी, वेद व्यास जी के नाम, व्यासपीठ ऊपर फलाने ब्राह्मण फलाने पंडित विराजमान होंगे। ये व्यासपीठ है। व्यास के सिद्धांत के खिलाफ अथवा व्यास को जो स्वीकार नहीं है, ऐसी बात की स्थापना इस पीठ से नहीं की जाती। इसीलिए शास्त्र के मर्यादा के अनुसार जो चलता है वो वक्ता भी उन्नत होता जाता है और श्रोताओं का भी भला होता जाता है। अब आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए।